हलवे के लिए गाजरें काट ली हैं। अब मैं स्टीमर में रखूँगी, तो ये स्टीम से पकेंगी और फिर मैं बाकी मसाला फिर चाशनी तैयार करूँगी इसकी गाजर के हलवे की। तो माशाल्लाह जी, ये मैंने तकरीबन 3-4 किलो ले लिए, 3 किलो गाजरें। तो ये हलवा बनाने के लिए काट लिए, पीस कर लिए इतने इतने, आप भी पीस कर लीजिएगा। तो ये अब मैं स्टीमर में रखूँ। तो ये देखें जी, वीडियो हमारी बन रही है सीक्रेट देसी फूड में। हम ये हलवा बना रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये हलवा बनाने की रेसिपी, हम इसको स्टीम में गालेंगे पहले, फिर दूसरा चाशनी वगैरह बनाएंगे। तो अब मैं इसको ढकना लगाती हूँ स्टीमर में। तो ऊपर वजन रखना पड़ेगा, मैं कुछ करती हूँ। तो नाजरीन, सीक्रेट देसी फूड में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। तो ये मुरब्बे के लिए स्टीम हो चुकी हैं, ये देखें बिल्कुल नरम। तो मैंने ठंडी कर ली है, अब इसको निकालूंगी और बीच में से ये निकाल दूंगी गाजरों के जो कील होते हैं। इनको पंजाबी में तो कील कहते हैं, जड़ें सी जो होते हैं। तो ये मैं मुरब्बा बना रही, वो हलवा बना रही हूँ। हलवे के लिए मैंने तो इसकी जड़ें निकालनी है, ठीक है। ये स्टीम हो चुकी हैं, तो बहुत मज़े की बनने वाला है हलवा। आप भी इस तरीके से बनाइएगा। पहले तो आपने दूसरे तरीके से तो बनाया होगा बहुत और खाया भी होगा, लेकिन इस तरीके से मैंने तो पहली दफ़ा बनाया है और आपका पता नहीं, क्योंकि हमारी नानियाँ दादियाँ भी बनाती थी और वो ऐसे ही करती थी कि देज का भर दिया और मूली कंडा किया और उसमें ये गाजरें डाल दी और पता नहीं क्या कुछ, फिर उसमें मेवा जात डाल दिए। लेकिन मैंने अभी फिलहाल इस तरीके से किया है। तो अब मैं इसको, ठंडी हो गई है, कील निकालूंगी, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। मैंने देगची में एक में डाल ली हैं गाजरें और बहुत मज़े की बनने वाली हैं। गाजरें हमारी ठंडी हो गई हैं, तो अब मैं इनमें से आपको दिखाती हूँ कि कैसे गुठलियाँ निकालनी है। मैं डेमो आपको दिखाती हूँ। गाजरों को हमने स्टीम करने के बाद इसमें से ये कील जो होते हैं अंदर इसके, वो पीले वाला एरिया जो है वो अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अम्मी बहुत मेहनत कर रही हैं इन कीलों को बाहर निकालने की। ठंडा कर लिया था, ठंडा लाजमी आपने कर लेना है इसे। इस तरह से कील निकालने के बाद आप चाहें तो इसे नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं। तो अम्मी को जिस तरह से रिलैक्सिंग लगा, अम्मी ने उस तरह से किया है इसको। और आप चाहें तो ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम माँ के हाथों की ग़िज़ायत लेना चाहते हैं, लिहाजा हम डायरेक्टली इसी तरह करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से कील अलग कर रही हैं। मैंने कील निकाल लिए हैं सारे। ये मैंने चॉपर रखा है, चॉपर के अंदर डाल के ऐसे फिक्स करके इसको, तो ये वैसे तो गल चुकी हैं, मदने की मदद से भी हो जाएंगी, लेकिन चॉपर उसका अब ये कील है जो अंदर से निकाले हैं। तो ये गाजरें हैं, अब मैं चॉपर में डालूंगी। ये मैंने चॉपर में डाल लिए हैं। अब मैं इसको हाथ की मदद से ऊपर से दबाऊंगी और ये चॉप कर लूँगी। ये देखें, ये तो बात है। तो यहाँ पे हमने गाजरें जो हैं जिनके अंदर से कील निकाल लिए थे उनको डाल लिया है स्टॉपर में। ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, आप भी चाहें तो इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और इस चॉपर में जो है हम अच्छी तरह से इसे पीस लेंगे। तो ये इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक आपने कर लेना है और ज्यादा भी चॉप नहीं करना, क्योंकि जब आप इसमें दूध डालेंगे तो ये और जो है वो अच्छे से ब्लेंड होगा। अभी देख सकते हैं कि स्टीम के बाद ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो आप देख सकते हैं अभी कितना मजे का ये लग रहा है। ठीक है, ब्लेंड हो चुका है और इसको हम जो है बाद में दूध भी डालना है और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करने हैं और इसे पकाना है मजे से। तो उसके लिए जो है अभी ये देखें, ये मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो ये इसको हमने जब है इससे जो है थोड़ा सा वो किया है, क्रश किया है इसको, और इसके बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीक्रेट देसी फूड में तो गाजर का हलवा जो बना रहे हैं हम, ये 2 किलो दूध मैंने डाल लिया।
गरम होने के लिए रख दिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी गाजरें। तो मैंने क्रश करके जो रखी हुई गाजरें, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। दूध में ये गाजरें डाल देंगे। ये देखें, ये तकरीबन 3 किलो गाजरें हैं। तो ये मैंने क्रश करके कील निकाल के जो आपको वीडियो दिखाई है मैंने उसमें, तो ये साफ करके रखे मैं क्रश करके। तो अब मैं ये दूध में गाजरें, तो ये गाजरों जो दूध में डाल दी हैं। अब मैं ये आधा किलो चीनी इसमें डाल दूँगी। गाजरें मीठी होती हैं, अगर कम होगी तो मैं थोड़ी सी और डालूँगी चीनी, लेकिन आधा किलो चीनी डाल दूँगी। तो ये मैंने ऑयल ले लिया है आधा पाव। ये देखें, आधा पाव ऑयल डाल दूँगी, चीनी भी डाल दी है, ऑयल भी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 4-5 इलायचियाँ भी डालूँगी। तो ये जी सीक्रेट देसी फूड में ये देखें हलवा गाजर का बन रहा है, मज़ेदार। धुआं भी छोड़ रहा है, सर्दी है, मीठा मीठा धुआं है और गाजर का हलवा है। तो हलवा यूं यूं घुमाते जाना है और हलवा बनता जाएगा। दूध खुद तकरीबन हो चुका है। जब तक ये घी ना छोड़ेगा या चमचा चलता ही रहेगा। तो ये हम गाजर का जी हलवा बना रहे हैं। तो ऐसा आपने ये ले लेना, जैसे लहसुन भी करते हैं और बाकी चीज़ें भी करते हैं, इससे यूं यूं करना है। तो ये मदने का काम भी करेगा। ये देखें, माशाल्लाह बहुत मज़े का बन रहा, लग रहा है कि बहुत मज़े का बनेगा, टेस्टी बनेगा। ये देखें, माशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये सीक्रेट देसी फूड में हलवा बन चुका है तकरीबन। अभी मैं इसको 10 मिनट और दूँ कि अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाए। ये देखें जी हलवा, गाजर का हलवा, वाह। तो इस तरीके से, हमारे तरीके से आप भी बनाइएगा। और सर्दियां हैं, बच्चों को बड़ों को हलवा पसंद होता है, और खाने के बाद तो मीठा हर किसी को पसंद होता है। फिर गाजर का हलवा, हम बाजार से इतना पैसा लगा के खाते हैं, और घर में जो है सफाई से और सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से बनता है। तो इसमें इलायची डलती है, लेकिन मैंने बच्चों को पसंद नहीं है तो मैंने इलायची नहीं डाली। बाकी जो मेवा जात हैं वो मैं डिश आउट करूँगी उसको डिश पे, क्योंकि इसके अंदर मैं नहीं डाल रही। तो ये जी हमारा गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया है। सीक्रेट देसी फूड को वेलकम कहते हैं। और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। और जिस रेसिपी को हमने बनाया है गाजर का हलवा, तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और सर्दी है, बच्चों को खिलाएं और ख़ुद खाएं। मैंने सिंपल तरीके से बनाया है, डिश आउट अब करूँगी। तो ये बन गया है। मैं बादाम वगैरह जिसको चाहिए होंगे मैं उसको अलहदा ग्राइंड करके और गाजर के हलवे के ऊपर डाल के दूंगी। तो इंशाल्लाह आप भी इस तरह बनाइएगा, और सर्दियाँ हैं, हलवा ज़रूर खाइएगा गाजर का।